हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हमरे टाइगर टाइग्रेस? दिल जिगर करेजवा का हाल चाल सब बढ़िया है कि नहीं? का कर रहे हैं? कंबलुए में हैं का अभी तक? अब देखिए, हम भेज रहे हैं हियां से एगो मच्छर महाराज को। जाके मस्त आपको गाना सुनाएंगे। कनवा में कहेंगे कि सुबह हो गई मामू, उठ जाओ। नहीं तो कंबलुआ में घुस के ऐसा सताएंगे ना आपको कि बस वापस कंबलुआ में घुस नहीं पाइएगा। तो हमरे टाइगर टाइगर इससे पहले कि वो मच्छरवा आपको एकदम बेजोड़ करा दे, जल्दी से बाहर निकल के आइए, मिल के करेंगे हम लोग का। आप तो जानबे न करते हैं। यो रहा करंटवा, इसको पकड़ेंगे और जम के इसके साथ अफेयर करना है हम लोग को। करंटवा को छोड़ना नहीं है एकदम। काहे कि करंटवा जो है, ओह का कहें इसके बारे में। ओह जुलुम है जुलुम। मन तो करता है कि करंटवा को बोलें कि करंटवा, तुमसे मिल के मन तो करता है। का कहें कि किसी के धोती में रॉकेट लगा दें, अब बुमाक से उसको लेके मिसाइल जैसा वो रॉकेट उड़ जाए और ऊपर से वो गिरे तुमरे मथवा पे, हम खूब ताली बजाएं जोर जोर से। काहे कि रे ससुरा, तुम एक को दिन चैन नहीं देता है। आज संडे है बताओ, फिर भी चैन नहीं है। का कहें, सुना करते थे संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लेकिन जब से तुमसे भेंट हुआ है, अंडे का तो भूल ही जाओ। संडे हो या मंडे, रोज तुम लेके पहुंच जाते हो अपना डंडे। न्यूज़पेपर, मैगजीनवा, न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज, पता नहीं कौन ची या तुमरा भौकाल अगर चले, बाप रे, हम लोग का तुम ब्रेकफास्ट लंच और डिनर भी दूभर कर देता है बताओ। तो का कहें, तुमको देख के का कहें, मन जो है ना एकदम डमाडोल हो जाता है। इसीलिए छोड़ेंगे नहीं ससुरा तुमको। तुम्हारे साथ अफेयर करबे करेंगे, ऐसा जम के अफेयर करेंगे। खोपचा में ले जाके तुमको खूब सुतियाएंगे जोर जोर से, ताकि तू जरा डिस्टर्ब करना हम लोग को कम करे। बाप रे बाप, भौकाल बना हुआ है एकदम। क्या कहते हैं हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, इसको ना अब आपके साथ छोड़ देंगे। मस्ती में इसका हालत बिगाड़िएगा, क्या कहते हैं। वैसे भी जब से एक बिहारी सब पे भारी परिवार में इस ससुरा आया है ना, हाल बुरा है इसका। कहता अभी तक हम हुआ करते थे शेर, लेकिन अब हालत ऊ हो गया है कि हम ऊ हो गए हैं, वो चूहा जैसा, कि जो कहता है हम भी एक बिहारी सब पे भारी परिवार में आने से पहले शेर हुआ करते थे। काहे कि यहाँ जड़ पकड़ के बहुत तिगड़म तिगड़ाई किया जाता है। और भी भोजपुरी में जो आनंद लिया जाता है हमरे साथ में, क्या कहें। अभी हम हिंदी और इंग्लिश में फेमस हुआ करते थे, तो हमको लगता था कि हाँ, थोड़ा सा हमारा वट है। लेकिन बताइए, भोजपुरी में घसीट के हमरे साथ में जो गाना गाया जा रहा है, उसके बाद तो जुल्म हो गया है हमरे ऊपर, बाप रे बाप। कोई नहीं, उसको जो सोचना है सोचने दीजिए, हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं उसको। आरो कुछ भी सुनाना है हमको आपको। अब संडे का टाइम है, जरा आज खुल के जो है मस्ती मस्ती किया जाएगा, है कि नहीं। शुरुआत करते हैं सुबह सुबह का एकदम मुस्की कड़ोड़िया के साथ। हम लोग आइए और देखिए कछु सुनाने वाले हैं हम आपको जोरदार। एक बार जानते हैं क्या होता है। एगो पेशेंटवा जाता है डॉक्टरवा के पास में, कहता है ए डॉक्टर बाबू, ए डॉक्टर बाबू, बताई दवाई। का हुआ, कौन सी का दवाई चाहिए आपको? का कहें डॉक्टर बाबू,
हम जरा अपना दिमाग को चेक करना चाहते हैं कि हम कितना इंटेलिजेंट हैं, एकदम सुपर सुपर। तो डॉक्टरवा पूछता है कि आपको लगता काहे है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। का कहें, लोग सब कहता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, एकदम गजब गजब। अच्छा अच्छा, तो एक काम करिए, जाके वो गाय के आगे में ठहरा हो जाइए, भैंस भी चलेगा। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर बाबू, गाय या भैंस का बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, वो लोग बता देगा कि आप कितना इंटेलिजेंट है। सच है, हमारे घरे में गाय भैंस दोनों है। जाइए, तब तो काम हो गया आपका, हमरा जरूरत ही नहीं है। करना क्या होगा हम लोग को? गाय भैंस का दूध पीना है क्या? वो तो हम रोज पीते हैं। नहीं नहीं, दूध नहीं पीना है। जाके खाली आगे में खड़ा हो जाइएगा, गाय के या भैंस के आगे में खड़ा हो जाइएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपका गाय भैंस बताएगा। अच्छा कैसे? देखिए, अगर आपके पास आए, ठीक है ना, तो बूझ लीजिए आपके दिमाग में मस्त दनादन भूसा भरा हुआ है। जय हो जय हो। अगर दूर चला जाए, आपको छोड़ के आपसे दूर भागे, तो समझ लीजिएगा एकदम दिमाग में कुछ नहीं, एकदम खाली पड़ा हुआ है। अभी पूछता है, अगर ना आगे आए ना पीछे जाए, वहीं पे ठहरा रहे तब? तो डॉक्टर बाबू कहते हैं तब बुझ लीजिएगा कि आपका कुछ नहीं हो सकता है, आप लूट चुके हैं। जय हो जय हो। ये सुन के अंदर से तो उसको क्या कहें, रॉकेट बम सब फूटने लगा अंदर में। कहता अच्छा डॉक्टर बाबू, कुछ नहीं बोला डॉक्टर को, चुपचाप क्लिनिक से निकल गया, बाहर में आया, देखा उसका बहुत सारा पेशेंट वहाँ पे है लाइन लगा के। वो जाके वहाँ पे अनाउंस करता है कि डॉक्टर बाबू जो है ना बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्या कहें। हम अभी पूछ रहे थे कि कौन सा डॉक्टर बढ़िया होता है, डॉक्टर बाबू से पूछ रहे थे, तो जानते हैं क्या कहे हैं डॉक्टर बाबू? कहे हैं कि जो डॉक्टर फीस एकदम लेता ही नहीं है, फीस नहीं लेता है, जो दवाई सब जो है बहुत सस्ता सस्ता लिखता है, ये दो गुण जिस डॉक्टर में हो, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, वही आपका सही इलाज कर सकता है। अब बाकी अगर कोई ज़्यादा फीस लेता है, डॉक्टर ये दवाई महंगा महंगा लिखता है, तो डॉक्टर बाबू अंदर में हमको बोले हैं कि वो झोला छाप डॉक्टर होता है, गुड़ गोबर, उसके पास कभी इलाज नहीं कराना चाहिए। आप टें बोल जाइएगा, आप टपक लीजिएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा आप लोग, हमारा तो इलाज हो गया, हम चलते हैं। जय हो जय हो। आगे पता नहीं क्या हुआ होगा। हमको तो लगता है अगला दिन डॉक्टर घर पे गया होगा उसका पेशेंट बन के। जय हो जय हो। आइए हम लोग आगे बढ़ें। कहती है ये दुनिया, बस अब हार मान जा। हार मान जा यार, बहुत हो गया, अब कितना लड़ोगे। उम्मीद पुकारती है, बस एक बार और सही, एक बार और। उम्मीद जो है ना, बड़ा गजब का चीज है। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है, तो जो बचता है वो होता है वो उम्मीद। और जब सब कुछ रहता है इंसान के पास, तब भी उसको उम्मीद का जरूरत होता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। दोनों तरफ से है बात, विचार कीजिएगा आप अपने लिए। हम लोग चलिए आगे बढ़ें। आज आप जानते हैं कि संडे है, कल हम आपसे कहे थे कि आज संडे के दिन हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन देखा करेंगे। आज हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाले हैं कि करंट में जो भी हम लोग बातचीत किए हैं पूरा हफ्ता में,
उसका क्वेश्चन के रूप में प्रैक्टिस हो जाए। यूपीएससी जिस पैटर्न पर क्वेश्चन वहाँ पूछता है ना, उसी पैटर्न पर हम तैयार किए हैं एकदम आपके लिए। तो हम तो पहले सोचे थे कि क्वेश्चन के साथ आंसर भी बता देंगे, लेकिन वो ठीक नहीं होगा। तब आपको प्रैक्टिस करने का मौका कैसे मिलेगा? हम क्वेश्चन लिखेंगे, हाँ, ये आपको ज़रूर बताएँगे कि उसका प्रैक्टिस आपको करना कैसे है। ऐसा करते हैं, लिखने में वक़्त लगेगा, बेकार में उतना टाइम आपका भी नहीं जाना चाहिए। हमारा तो टाइम लगेगा ही, काहे कि हमको तो लिखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, और टाइम नहीं खराब होना चाहिए। ऐसा करते हैं कि वीडियो को हम कर देते हैं पॉज़, क्वेश्चन लिखते हैं और फिर जब लिख देंगे तब डायरेक्ट आपको दिखाएँगे। क्या बात करते हैं? फिर उस पर कुछ बात करेंगे, क्या कहते हैं? चलिए शुरू किया जाए, पॉज़ करते हैं। अब देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू स्पार्क प्रोजेक्ट। It relates to disability. ILO is involved in its launching. Which of the above statements are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. देखिए, प्रैक्टिस करना कैसे है। हम लोग प्रैक्टिस तो करते हैं एग्जाम के लिए, लेकिन ज़्यादातर का हाल ये है कि गड़बड़ तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, जिस वजह से वो स्किल डेवलप नहीं कर पाते हैं जो एग्जाम के लिए चाहिए। हम लोग करते क्या है, क्वेश्चन आया, सॉल्व कर दिए, आगे बढ़ गए। लेकिन वही बात नहीं है। काहे ऐसा करते क्यों? पहली बात कि हम लोग सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तब होगा, तब होगा, तब होगा। हज़ारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। उस चक्कर में सच कहिए, जो इस पैटर्न पर प्रैक्टिस करते हैं, वो हज़ार क्या, दसों हज़ार, लाखों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, तब भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। इतनी सा भी स्किल डेवलप नहीं होगा। उसके बदले आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन सही ढंग से कीजिए, तो हज़ारों की तुलना में बहुत बेटर है। सही पैटर्न का होना चाहिए। पहले तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, समझने का कोशिश करें कि क्वेश्चन पढ़े आप, लिंक करिए कि सिलेबस में कहाँ से आया है, कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेबस के कौन से पार्ट का है। ये जब पता लग गया आपको कि सिलेबस के कौन से पार्ट का है, अब दूसरा स्टेप कि क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। इसके बारीकी पर ध्यान दीजिए कि इसका बनावट कैसा है, शब्द किस तरह से लिया गया है, किस तरह से ऑप्शन को फ्रेम किया गया है, क्योंकि पूरा यूपीएससी के पैटर्न पर है। तो इससे आप यूपीएससी के माइंड को समझने का कोशिश कीजिए, यूपीएससी किस दिमाग से क्वेश्चन फ्रेम करता है। ये हुआ दूसरा पार्ट। तीसरा, अब आपको इसको सॉल्व करने का ट्राई करना है नॉलेज के आधार पर, जो आप कर आपके पास है, अगर आप जानते हैं तो। नॉलेज अगर नहीं है इस बात का, तो स्किल के आधार पर सॉल्व करना बनता है। स्किल के आधार पर सॉल्व आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको स्किल आना चाहिए। तो धीरे-धीरे वो स्किल डेवलपमेंट में हम लोग कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे तो आएगा ही। खैर, अभी आप नॉलेज के आधार पर ही इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। चूँकि हम करंट प्रैक्टिस से दे रहे हैं, करंट में आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके होंगे, तो वहाँ से आप सॉल्व करने का ट्राई करें कि आप ध्यान, इससे ये भी पता चलेगा कि आप ध्यान से आप पढ़ पाए कि नहीं, क्या कमी रह गया। अब आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद अब आप चेक कीजिए कि जो आप सॉल्व किए हैं, वो पहले तो ठीक है कि नहीं। अगर ठीक हो भी जाता है, मान लेते हैं कि पहले कि ठीक हो जाता है, फिर यहाँ पे ये सोचिए कि जब हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे और इसका स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, तो क्या हमको दिमाग पे जोर डालना पड़ा इसको, इसका आंसर ढूँढने में, या कि तुरंत दिमाग में आ गया आंसर? इस बात पे गौर करने का कोशिश कीजिए कि
आपको अपने दिमाग के साथ कितना जद्दोजहद करना पड़ा, कितना उसके साथ थोड़ा-सा टाइम लगाना पड़ा, किस तरह से आप इसका आंसर ढूँढ के निकाले। आराम से हो गया कि थोड़ा-सा आपको सोचना पड़ा कि बहुत सोचना पड़ा, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा, क्या करना पड़ा? वो इसमें आप ढूँढने का कोशिश कीजिए। ये जब हो जाए, अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा समय लगाना पड़ा, तो अभी देखिए कि क्यों आपको ज़्यादा समय लगाना पड़ा। कहाँ कमी रह गया कि आपको उस जिस वजह से ज़्यादा समय लगाना पड़ा। अगर तुरंत हो गया तो ये भी देखिए कि तुरंत क्यों हो गया? हम किस तरीके से इसको पढ़े थे कि तुरंत हो गया? इस चीज़ को ढूँढने का ट्राई कीजिए। अब मान लीजिए गलत हो जाता है, तब फिर ये देखिए कि गलत हुआ तो क्यों हुआ भैया? काहे गलत हो गया? क्या हम ठीक से पढ़ाई नहीं किए थे? क्या ठीक से सुन नहीं पाए थे? क्या गलती, क्या कमी रह गया? इस कमी को ढूँढने का कोशिश कीजिए। हो सकता है इसमें से एक पता हो आपको, दूसरा ना पता हो। तो ये भी देखिए, एक पता है, दूसरा क्यों नहीं पता है? कहाँ गड़बड़ हो गया? इस सब चीज़ पर बारीकी से जब आप देख लें पूरा तरीका से, तब आपको दूसरा क्वेश्चन पर जाना है। मतलब एक क्वेश्चन के साथ आपको 15 से 20 मिनट, ज़रूरत पड़े तो आधा घंटा, और उससे भी नहीं बने तो 1 घंटा लगा दीजिए एक के क्वेश्चन पर। लेकिन सही तरह से प्रैक्टिस किए बिना छोड़िएगा नहीं इसको। अगर आप इस पैटर्न पर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जहाँ पर दूसरे लोग 100 सेट बनाएँगे, 100 सेट का प्रैक्टिस करेंगे, आपका 5 से 10 सेट में काम हो जाएगा। उस 100 से आप आगे रहिएगा, या आपका 5-10 सेट इस पैटर्न पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो हज़ारों सेट से बेटर है। सबसे बड़ा बात, इसी पैटर्न पर प्रैक्टिस करके आप स्किल डेवलपमेंट कर पाएँगे। उस स्किल को अर्न कर पाएँगे, कमा पाएँगे, जिसका ज़रूरत जो है ना, इस एग्ज़ाम में है प्रीलिम्स के। प्रीलिम्स एग्ज़ाम इसी स्किल का खेल है पूरा। इतना जो छँटनी हो जाता है, बहुत स्टूडेंट छँटा जाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है। गलत तरीका से पहले तो पढ़ना, फिर गलत तरीका से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ख़ैर यहाँ तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी बात कर रहे हैं, तो इस पैटर्न पर आपको करना पड़ेगा। अब 2 क्वेश्चन और है जो हम आपको देने जा रहे हैं। जिस पैटर्न पर हम इसके बारे में बात किए, उसी पैटर्न पर आप उस दोनों के साथ भी डील कीजिएगा। देखिए, हमारा काम है, हमारा धर्म है आपको बताना, सो हम तो करबे करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। बाकी आपके साथ क्या होगा, ये पूरा का पूरा दारोमदार जो है वो आपका है। आपके ऊपर है ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने साथ क्या करते हैं, उसी पे सारा खेल डिपेंड करेगा। हमारा काम तो बस राह दिखाना है, आपको क्या कहें, शिकार को फँसाना कैसे है वो सिखाना है हमारा काम। लेकिन शिकार करना तो आप ही को पड़ेगा। तैयार? आप खुद को कर पाते हैं कि नहीं, पूरा ज़िम्मेदारी आपका है। चलिए, लेकिन फ़िक्र नहीं है, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए, बारिश अगर होगा, तो आप कितनों बचने का कोशिश कर लीजिए, फुहारा तो कम से कम आप पे पड़बे करेगा। फुहारा पड़बे करेगा, हाँ, लेकिन वो पानी बूँद-बूँद बन के आपके कितना अंदर तक समा जाता है, ये आप पर डिपेंड करेगा। जितना गहरे उतरेगा, उतना आप आनंद से भर जाएँगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा आपको। आइए, अब इतना बड़का प्रवचन के बाद आप भी कहिएगा, "का सर जी, इतना-इतना ज्ञान दे दिया।" आइए, अब दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, पॉज़ करते हैं, समय बेशी ना लगे उसमें, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, देखा जाए बाकी का 2 क्वेश्चन। अच्छा, उसमें एक बात बोलना हम और भूल गए थे। हम जहाँ तक पहुँचे थे कि इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, उतना करने के बाद अब आपको ये भी देखना है कि जो कमी रहा है,
उसको भरा कैसे जाए, कैसे सुधार किया जाए कि और सही और जल्दी सॉल्व किया जा सके। जो ज़रूरत है एग्ज़ाम का, उसमें जो कमी है, उसको कैसे पूरा किया जा सके, लास्ट में आपको ये भी देखना है, तब दूसरे क्वेश्चन पर जाना है। आप भी कहिएगा बाप रे! कितना बड़का पहाड़ हम लोग के माथा पे आप डाल रहे हैं, क्या करें? सही तरीका से जाना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो अगर सॉल्व कर के आगे बढ़िएगा ना, तो दिक्कत आप ही को है। काहे कि इससे हल होगा नहीं, कितनों प्रैक्टिस कर लीजिए कोई फ़ायदा नहीं। ज़रूरी है सही रास्ता से चलें। अब क्या है, इसमें फ़ायदा ये है कि जहाँ लोग बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी कुछ उसको फ़ायदा नहीं होगा, आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। यही इसका सबसे बड़ा गुण है। आइए बाकी का 2 क्वेश्चन देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू लॉस एंड डैमेज फंड। 1. It relates to climate change. Payments into it are mandatory. It is based at World Bank. How many of the above statements are correct? Only one, only two, all three, none. Tisra, Project Gemini, sometimes mentioned in the news, relates to which of the following? Minerals, maritime security, artificial intelligence, renewable energy। ये बाकी का 2 क्वेश्चन रहा आपका। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? फिर हम लोग मिलेंगे आगे। बाकी आज आपका संडे है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप अपना संडे मनाइए, या पहले संडे ही मना लीजिए। संडे जब ख़त्म होने पर रहेगा, तब आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होता है कि पहले अपना मेन काम कर लिया जाए, ताकि दिमाग पर कोनो टेंशन रहे नहीं, तब मस्ती करने में भी मज़ा आता है कि नहीं? तो हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे दोस्त दोस्तिनी, जल्दी मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, हँसते मुस्कुराते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं हँसना मुस्कुराना। चाहे कुछ भी हो जाए, काहे कि घर में है प्रॉब्लम, बाहर है प्रॉब्लम, आगे पीछे आजू बाजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ऐसा चाहे तो आप मान सकते हैं, चाहे तो ये भी मान सकते हैं। कुछ नहीं, सब बढ़िया है, सब टनाटन है। हमको भी टनाटन रहना है। दुनिया भर का जुल्म काहे नहीं आगे आ जाए, अब मुस्कुरा देना है बस, ताकि उसका बैंड बज जाए हमारा मुस्कान देखकर, है कि नहीं? जल्दी मिलते हैं, टाटा गुड बाय करते हैं।